सियासी दलों की धड़कन बढ़ गई है और कहा जा रहा है कि पिक्चर अभी बाकी है। छोटे दलों ने दावा ठोक दिया है। दिखाता हूं आपको, दिखाइए। एक तरफ नीतीश कुमार है, दूसरी तरफ तेजस्वी है और पीके भी अब दावा ठोक रहे हैं सीएम को लेकर। लेकिन अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, इधर एनडीए में बैठकों का दौर शुरू हो गया। देख रहे हैं आप, विनोद तावड़े, धर्मेंद्र प्रधान प्रभारी हैं बिहार के, और इधर बैठे हुए हैं चिराग पासवान। और चिराग के घर पर बीजेपी नेताओं का आना सीधा मतलब यह है कि सीट को लेकर दोनों की बातचीत चल रही है। अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं, यहां आप देखिए, ये देखिए, यहां पर मीटिंग हो रही है और सीधी ये बातें समझ में आ रही हैं कि इस समय बिहार में गेम चल रहा है। मांझी को भी मनाने की कोशिश हो रही है। अगली तस्वीर दिखाइए, क्योंकि अलग अलग जगह दावा ठोका जा रहा है, लेकिन खबर यह है कि पीके और अलग अलग तस्वीर सामने आ रही है उनकी पार्टी को लेकर भी। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। एक तरफ तेजस्वी यादव पूरी तरह से उलझ चुके हैं, क्योंकि उनके पास सीट को लेकर पेच फंसा हुआ है और महागठबंधन में भी अभी काफी दिक्कत है, क्योंकि मुकेश सहनी दावा ठोक रहे हैं डेप्यूटी सीएम को लेकर सीट बंटवारे पर अब तक मोहर नहीं लगी है। एक और तस्वीर आपको दिखाऊं, इधर प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि वो जीतेंगे, लेकिन दावा तो ये भी है कि पीके खुद चुनावी मैदान में नहीं उतरने वाले हैं और इसे ही लेकर अब अलग अलग तरह के समीकरण बिहार में बन रहे हैं। लेकिन ये समीकरण कैसे बन रहे हैं, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। बिहार में चुनाव से पहले घर में घमासान मचा है। एनडीए में सीटों का बंटवारा अब तक नहीं हुआ। 2020 की तरह चिराग इस बार भी आड़ा तिरछा हो रहे हैं। बिहार में विकास के मॉडल पर जो पिछले 20 वर्षों से काम बिहार में हो रहा है, जनता उस पर मतदान करेगी। हर बिहारी अपने को पूरी पवित्रता और पारदर्शिता के साथ विकसित बिहार बनाने के संकल्प को साकार करेगा। महागठबंधन में भी अभी नहीं तो कभी नहीं जैसा माहौल है। महागठबंधन में तेजस्वी के सीएम कैंडिडेट पर पेच फंसा हुआ है। मामला इतना उलझा है कि तेजस्वी चुप है और कांग्रेस भी कुछ नहीं बोल रही। सब इंटरनल सेटल है। लगता है कि कल आप लोग को हम निमंत्रण शाम तक भेज देंगे। कल पीसी हम लोग करेंगे और आपको नंबर, कौन पार्टी कितने सीट लड़ रहे हैं, कहां लड़ रहे हैं, सीएम कौन होंगे, डिप्टी सीएम कौन होंगे, वो आपको कल जानकारी हम लोग दे देंगे। तो सवाल ये कि क्या बिहार में कोई बड़ा खेल होने वाला है? क्या 2020 की तरह चिराग एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं? क्या पिछली बार की तरह मुकेश सहनी एनडीए में लौट सकते हैं? फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन ऐसे हालात बने हैं सीएम और डिप्टी सीएम की कुर्सी को लेकर। चिराग की नजर चुनाव के बाद सीएम की कुर्सी पर है, तो मुकेश सहनी ऐलानिया तौर पर डिप्टी सीएम की कुर्सी चाहते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं, चिराग पासवान ने बहुत बड़ा अड़ंगा लगा दिया। दर्शकों, खबर है कि चिराग मान नहीं रहे। बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और एनडीए में सीटों को लेकर बंटवारा तय नहीं है। बड़ी खबर बता रहा हूं आपको, बीजेपी जेडीयू में सीटों को लेकर लगभग सब कुछ तय हो गया है, लेकिन आरएलएम और हम को भी अपनी हैसियत का एहसास है। लेकिन चिराग पासवान ने 2020 वाला माहौल बनाना शुरू कर दिया है। चिराग पासवान 40 से कम सीटों पर लड़ने को तैयार नहीं है। खबर है कि एनडीए की तरफ से उन्हें 25 सीटों का ऑफर दे दिया गया है, इसलिए एनडीए की तरफ से सीटों का ऐलान नहीं हो रहा है। दरअसल चिराग को लेकर एनडीए फूंक फूंक कर कदम रख रहा है और 2020 में मन माफिक सीटें नहीं मिलने पर चिराग ने मोर्चा खोल दिया था। उनका यह मोर्चा नीतीश के खिलाफ था, क्योंकि जेडीयू ने विरोध किया था। अब आपको एक और खबर बता रहा हूं। खबर यह कि चिराग पासवान प्रशांत किशोर के संपर्क में है। एनडीए में बात नहीं बनी तो वो जन स्वराज के साथ जा सकते हैं। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी ने इस बात के बार बार संकेत भी दिए हैं और प्रशांत किशोर भी चिराग पासवान को लेकर एनडीए के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। खबर इस बात की भी है कि चिराग पासवान कांग्रेस के संपर्क में बने हुए हैं। मतलब अगर बात नहीं बनी तो इंडी की तरफ क्या चिराग जा सकते हैं? और जानकारों का मानना है कि चिराग एनडीए में ही रहेंगे। दरअसल चिराग पासवान की नजर है सीएम की कुर्सी पर। पासवान को लगता है कि चुनाव के बाद नीतीश सीएम नहीं होंगे। ऐसे में बीजेपी के किसी नेता के मुख्यमंत्री बनने की संभावना ज्यादा है, लेकिन चिराग ये सोचते हैं कि बीजेपी के पास मुख्यमंत्री का कोई स्पष्ट चेहरा नहीं है। ऐसे में चिराग को लगता है कि अगर वो ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे तो ज्यादा जीतेंगे, और अगर ज्यादा जीतेंगे तो चुनाव के बाद सीएम की कुर्सी पर बार्गेन कर सकते हैं, क्योंकि नीतीश और तेजस्वी के बाद बिहार में सबसे चमकता युवा चेहरा चिराग है, वो भी नीतीश। इधर बीजेपी से कम सीटों के बावजूद आज भी मुख्यमंत्री हैं। हालांकि खींचतान के बावजूद एनडीए कॉन्फिडेंट है और अभी दावा किया जा रहा है कि चिराग कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताता हूं कि कई सारे फॉर्मूले की चर्चा हो रही है, लेकिन ये फॉर्मूले कैसे हो सकते हैं, आइए जरा मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले फॉर्मूले क्या है? फॉर्मूला नंबर 1, जेडीयू को 108 सीट मिले, बीजेपी को 107 मिले, चिराग पासवान को 22 सीट मिले, जीतन राम मांझी हम पार्टी के 3 सीट और उपेंद्र कुशवाहा भी 3 सीट ले जाएंगे। लेकिन दूसरा फॉर्मूला क्या है? इधर जेडीयू 102 पर लड़े
और बीजेपी 101 पर 50-50 का फॉर्मूला, और चिराग की सीट बढ़ जाएगी। यहां पर देखिए अब 22 से 25 हो गई, और हम पार्टी को 8 और आरएलएम यानी उपेंद्र कुशवाहा को 7 सीट मिले। यह फॉर्मूला है जिसकी चर्चा जोर शोर से हो रही है। लेकिन इसे लेकर कैसी गहमा गहमी है बिहार में, सुनवाता हूं आप। एक बार फिर से एनडीए के सरकार बनी और अब यहाँ से बिहार एगो नया उड़ान भरी, जौने बिहार के कल्पना बिहार के लोग कैलस, आज कई क्षेत्रों में उसे ज्यादा मिल गई बाटे। 20 साल में टेक ऑफ स्टेज में बिहार है। रोड, सड़क, बिजली, कानून व्यवस्था, महिलाओं का एम्पावरमेंट, ये सारा काम जो वो किए हैं, अब बिहार टेक ऑफ स्टेज में, चौथे गियर में। यहाँ से जाना है 5वां गियर में, तो 5वां गियर में जाना है कि बैक गियर में जाना है, यही चुनाव तय करेगा। हम समझते हैं कि बहुत पारदर्शिता के साथ चुनाव होना है, जैसा इलेक्शन चीफ कमिश्नर की बातें हमने सुनी है, और हम समझते हैं कि हमारे बिहार में फिर एनडीए की सरकार बनेगी। बिहार में विकास के मॉडल पर जो पिछले 20 वर्षों से काम बिहार में हो रहा है, जनता उस पर मतदान करेगी। तो देखा आपने, दावे अलग अलग किए जा रहे हैं, लेकिन अब सबसे बड़ी खबर आपको बताने वाला हूं मैं। पीके जो चुनावी मैदान में आ गए, पहली बार बिहार में जनसुराज पार्टी लेकर खबर है कि पीके चुनाव नहीं लड़ेंगे, और इसे लेकर अलग अलग तरह की बातें पूरे बिहार में की जा रही हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा क्या है अंदर की खबर, क्या वाकई पीके चुनावी मैदान में आएंगे या नहीं, आइए जरा समझते हैं। प्रशांत किशोर गुरुवार को पहली लिस्ट जारी करने वाले हैं। खबर है कि इस लिस्ट में 100 से 120 कैंडिडेट के नाम होंगे, और इस लिस्ट में दोनों चरणों के चुनाव उम्मीदवारों का नाम होगा। लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस ये कि क्या प्रशांत किशोर का नाम होगा। इससे भी बड़ा सस्पेंस ये, क्या प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में आएंगे, लड़ेंगे। संकेत ये मिल रहे हैं कि हो सकता है कि प्रशांत किशोर चुनाव ना लड़े। ऐसा इसलिए क्योंकि जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐसे संकेत दिए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने कहा कि इस पर फैसला नहीं हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो कैंपेन प्रभावित होगा। उनके चुनाव न लड़ने से हमें ज्यादा सीटें जीतने की संभावना रहेगी, क्योंकि तब प्रशांत किशोर ज्यादा सीटों पर कैंपेन कर सकते हैं, और इधर चुनाव लड़ने पर उन्हें अपनी सीट पर ज्यादा वक्त देना पड़ेगा, लेकिन जिससे जनसुराज के दूसरे उम्मीदवारों के प्रचार पर असर पड़ेगा। तो सवाल यह कि क्या प्रशांत किशोर अपने ऐलान से पीछे हट रहे हैं। पीके ने एक बार नहीं बार बार कहा है कि वो चुनाव मैदान में होंगे। ऐसे में जानकारों का मानना है कि यह पीके की चुनावी रणनीति है। पार्टी को आशंका है कि विपक्ष उन्हें घेरने की कोशिश करेगा, और इसलिए अचानक किसी सीट से उनके नाम का ऐलान हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, विपक्ष उनके खिलाफ कोई मजबूत रणनीति ना बना सके। ऐसे में 2 सीटों पर उनके चुनाव मैदान में उतरने की संभावना है। पहली है राघोपुर, जहां से तेजस्वी विधायक हैं, सीधे चुनौती देंगे, और दूसरी है करगार, जो पीके की जन्मभूमि है, यहां से पीके चुनावी मैदान में आ सकते हैं। लेकिन